बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करना है। इससे पहले आप लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। आपने कहा था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दो तरह के हिस्सों पर मुश्तमिल है, रेनल कॉर्पसल पर और रेनल टिब्यूल्स पर। रेनल कॉर्पसल में आपने कहा था कि दो बेसिक पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है और बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल आगे एक्सटेंड होता है तो पूरी हमारे पास नाली बन जाती है। उसमें पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, दूसरी आपके पास लूप ऑफ हैनले होती है और तीसरी आपके पास क्या होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। तो आज फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करना है। फंक्शन ऑफ किडनी एक्चुअली है क्या? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनाने का जो बेसिक फंक्शन है वही हमारे पास किडनी का फंक्शन है और ये प्रोसेस 3 बड़े स्टेप में कंप्लीट होता है। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा आपके पास है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये 3 स्टेप पर से कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई यूरिन बनता है और बॉडी से एक्सपेल किया जाता है। उसे कहाँ पर? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकालते हैं। हम लोग यूरिन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सीखेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कहते हैं जी, मेन फंक्शन ऑफ ए किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप। फर्स्ट है प्रेशर फिल्ट्रेशन, व्हेन ब्लड इंटर किडनी विया रीनल आर्टरी। बताया था रीनल आर्टरी हमारे पास ब्लू कलर की दिखाई गई है, जो कहाँ से? पेल्विस से इंटर होती है। इट गोज इनटू हमारे पास कहाँ पर? मैनी आर्ट्यूल्स में तब्दील होती है एंड देन इनटू द ग्लोमेरुलस, और फिर वो हिस्सा बन जाता है जिसे आपने क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। वहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाता है। प्रेशर ऑफ ब्लड, क्योंकि पीछे से दिल की धड़कन की वजह से, दिल के धड़कने ब्लड कार्डिक साइकिल की वजह से क्या होता है? प्रेशर ऑफ ब्लड जो होता है वो वेरी हाई होता है और आर्टरीज के अंदर क्या होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर के जरिए जब वहाँ से गुजरता है तो उसमें मौजूद मोस, साल्ट, वाटर, ग्लूकोज एंड यूरिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। वहाँ से फोर्स आउट करके बाहर भेज जाते हैं, वहाँ से उनको फिल्टर करके भेजा जाता है। दिस मटेरियल पासेस इनटू द बोमेन कैप्सूल। और अब जब ये हमारे पास मटेरियल वहाँ से निकल चुका होता है, यानी जब इस फिल्टर कैपिलरी से निकलने के बाद इस एरिया में आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक तरह का फिल्ट्रेट बन गया है। इसको कहा जाता है हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लो जी, फिल्ट्रेट पर बारी बारी उसमें से अज्जा को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसे कहते हैं हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। द सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या कर लेते हैं हम लोग? जो मटेरियल है उसे सराउंडिंग में वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे पहले जो होता है वहाँ पर हमारे पास जो बहुत बड़ी मिकदार में ग्लूकोज निकला होता है उसको वापस रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रेनल टिब्यूल्स। बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज का जाल बना होता है पूरी टिब्यूल्स के गिर्द। दिखाते हैं किस तरह का होता है। अकर थ्रू द ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सारा मटेरियल, यानी जो भी साल्ट था, जो भी वाटर था, जो ग्लूकोज था, जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा था जिसको हमारी बॉडी को जरूरत है उसे वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। किस तरीके से? ऑस्मोसिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिफ्यूजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई भी मैकेनिज्म यूज़ करके उसको वापस रीअब्जॉर्ब करेंगे। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज मैंने बताया था रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पहली बलदार नाली में ही। अगर आपको डायग्राम गौर से दिखाऊं तो आप गौर से देखें तो ये हमारे पास वो पहला हिस्सा था, यहाँ प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई है और मटेरियल जो फिल्ट्रेट है यहाँ पहुँच गया। जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ पर पहुँचा तो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ज़्यादातर पानी और ग्लूकोज को इन ब्लड कैपिलरीज की मदद से फ़ौरन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी मटेरियल को आगे भेज दिया जाएगा। कहाँ पर? लूप ऑफ हैनले में। यहाँ पर हमारे पास जब असेंडिंग डाउनवर्ड जा रही होती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी मटेरियल है, साल्ट वगैरह होता है, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। बाकी मटेरियल को लूप ऑफ हैनले में जाने देते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है? अगली नाली में जाता है। यहाँ पर भी देखिए ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, ये भी इसको रीअब्जॉर्ब करती हैं और अब्जॉर्प्शन के बाद आखिरी मटेरियल में वापस कर लास्ट स्टेप में भेजा जाता है, कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूबुलेंट सेक्रेशन होती है इस जगह पर। अब वो कैसे होती है इसको इंशाल्लाह भी आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है जी? हेयर साल्ट आर रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलो बाय द ऑस्मोसिस। ठीक है जी, साल्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और पानी को किससे कर लेते हैं? ऑस्मोसिस से। मैंने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में जाते हुए। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप हैनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया था? ये लूप का फ़र्क है। जो लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग लिम्ब है
जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, जो नीचे से ऊपर जा रही है लूप, वो वाली हमारे पास क्या करती है, वो अलाउ करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट को। जो ऊपर से नीचे वाली लूप होती है उसे हम कहते हैं हमारे पास डिसेंडिंग लूप, और वह करती है अलाउ करती है पानी को एब्जॉर्ब करना। द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अब यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल पहुँच गया आखिरी हिस्से में, जहाँ पर क्या होगा, उसमें ज़रूरत के मुताबिक क्या हाइड्रोजन आयन शामिल किए जाएंगे ताकि उसकी पीएच मेंटेन की जा सके और वो बॉडी के पीएच के मुताबिक हो। इस स्टेप का नाम हमारे पास क्या है, ट्यूबुलेंट सेक्रेशन है। दिस थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलेंट सेक्रेशन, डिफरेंट आयन, केराटिनिन, यूरिया, ठीक है जी, ETC आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब, ठीक है जी। दिस इज डन मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच, हमारे पास क्या 7.35 टू 7.45, ये हमारी ब्लड की नॉर्मल पीएच है। यहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर वो सब शामिल कर लिया जाएगा, बाकी सारा हाइड्रोजन आयंस वहाँ से बॉडी से निकाल दिए जाएंगे। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप पूछ लें कि व्हाट इज यूरिन, तो आप कहोगे इन किडनी आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलेंट सेक्रेशन द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नाउन एज यूरिन। और फिर कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स आपको बताया था लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगा। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है, पेल्विस में। पेल्विस कहाँ खुलती है, यूरेटर में। यूरेटर कहाँ खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ, यूरेथ्रा और बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब एक यूरिन के पास केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ज़रा उसको देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बारह जिगर आ चुका है। यूरिन में हमारे पास क्या होता है, 95% वाटर होता है, 9.3 ग्राम पर लीटर जो होता है हमारे पास यूरिया होता है। क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर। और दूसरे जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू में। ये सारी बात आपने सीखी है, यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली द 1% ऑफ ओरिजिनल, यानी जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट में सिर्फ जो यूरिन होता है वो 1% होता है। बाकी का मैंने बताया भी था कि 99% वापस जब्त कर लेते हैं। और एवरेजली एक सेहतमंद बंदा जो होता है 1.5 लीटर पर डे जो होता है वो यूरिन पैदा करता है। ये हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन पढ़ेंगे किडनी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।